नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। तो दोस्तों, एक वीडियो मैंने बनाया था 3D एनिमेशन में, उसमें मैंने थोड़ा सा आपको बताया था कि समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। लेकिन मैंने आपको बोला था कि मैं एक वीडियो और लेके आऊँगा अलग से, जिसमें मैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सिखाऊंगा। तो दोस्तों, ये 7 प्रकार के रासायनिक समीकरण हैं जिसको हम बहुत आसानी तरीका से संतुलित करके आपको दिखाएंगे। अगर इसको हम संतुलित करना सीख गए तो हम सभी प्रकार के रासायनिक समीकरण को संतुलित कर पाएंगे। तो सबसे पहला हम समीकरण को संतुलित करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसको हम दो पार्टों में डिवाइड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करके इस साइड जो राइट हैंड साइड में है और जो लेफ्ट हैंड साइड में, उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वालों को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर है Fe, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं Fe। उसके बाद है SO4। अब देखो यार, यहाँ पर SO4 है, पर इस साइड देखो कहीं पे भी SO4 नहीं है, इसीलिए हम इसको अलग अलग लिखेंगे। तो S लिख लेंगे पहले और उसके बाद O लिख लेंगे। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड वालों को लिख लिया है। तो देखो यार, लेफ्ट हैंड साइड में जितना होगा उतना राइट हैंड साइड में भी होगा, कन्फर्म उतना ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर उससे आपको ज़्यादा दिख रहा है तो इसका मतलब वो जो रिएक्शन है वही गलत है, ठीक है। तो इस साइड जितना है उतना पहले हम इस साइड लिख लेते हैं। तो FeS और O। तो इस पे भी हम एक तीर का निशान दे देते हैं सबसे पहले। अब हम ये देखते हैं कि इस साइड कितना है। तो देखो यार, एफ के यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब कुछ नहीं है, तो एक है, ठीक है, एक है यहाँ पे। और एस है, एस क्योंकि हम यहाँ पे अलग अलग लिखे हैं ना, तो एस के आगे भी कुछ नहीं है, तो इसका मतलब एक है। और जो ओ है उसके आगे 4 है, ठीक है। ठीक इसी तरह हम इस साइड भी देख लेते हैं। तो एफ ई के आगे यहाँ पे 2 है और ओ के आगे यहाँ पर 3 है। लेकिन अब देखो यार, यहाँ पे हम पहले लिख लिए, फिर अब यहाँ पे देखते हैं, जो एस है, एस के सामने यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब एक है। अब देखो यार, यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हो जाती है। यहाँ पर देखो ओ है, ओ के आगे 2 है, लेकिन यहाँ पर भी तो ओ के आगे 3 था। तो अब हम इसको कैसे लिखे, फिर यहाँ पे ओ दे के लिखे क्या? तो ऐसा नहीं करना है। देखो यार, यहाँ पे हम ओ के आगे यहाँ पे हम 3 लिख चुके हैं, तो यहाँ पे भी 2 है, तो इसको हम प्लस करके लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ओ है, वो 2 है, ठीक है। और इस साइड भी हम देख लेते हैं, ठीक है, कि इस साइड कितना है। तो देखो यार, इस साइड भी अपने पास एस है, ठीक है। तो एक एस यहाँ पर भी, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब एक है। तो देखो यहाँ पर भी एक था, तो इसको हम यहाँ पर एक लिख देते हैं प्लस करके, ठीक है। और यहाँ पर ओ जो है वो 3 है, तो यहाँ पर हम प्लस करके 3 लिख देते हैं। अब देखो यार, यहाँ पर Fe 2 है, लेकिन इस साइड एक है, ठीक है। और यहाँ पर जो S है वो एक और एक 2 है, तो यहाँ पर टोटल कितने हैं? 2 है, ठीक है। और O कितने हैं यहाँ पर? 3 2 5, 5 और 3 8, यहाँ पर 8 है। अब देखो यार, ठीक इस साइड हम देख लेते हैं। तो इस साइड देखो, मतलब यहाँ पर Fe 1 है और यहाँ पर 2 है, इसका मतलब ये दोनों मिल नहीं रहा है, इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है। अभी इसको हमें बैलेंस करना है, मतलब कि संतुलित करना है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे? तो देखो यार, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि, अच्छा एक और बात भाई, ऊपर से कभी भी बैलेंस नहीं करना। ऐसा नहीं कि ऊपर से भी नहीं, ऊपर से भी बैलेंस हो सकता है, पर हम ऊपर से नहीं करेंगे, क्योंकि हम नीचे से करेंगे ना तो हमको ज़्यादा सुविधा मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब ऊपर से करते हैं ना, तो ऊपर से क्या होता है कि हमें यहाँ पे कहीं पे कट खुट करना पड़ता है, वो हम नहीं चाहते कि हो, इसीलिए हम नीचे से करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ओ को करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ओ है कितना? 8 है, ठीक है, लेकिन इस साइड ओ 4 है। तो हम इस 4 को कितना से गुना करेंगे कि 8 हो जाए? तो सिंपल सी बात है भाई, इसको हम 2 से गुना करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। अब देखो यार, हम इसको 2 से गुना किए तो 8 हो गया, तो यहाँ पर भी 8 है और यहाँ पर भी 8 है। लेकिन अब देखो यार, ये जो 4 है, ठीक है, इसको हम 2 से गुना किए हैं, तो ये ओ है, उसको हम 2 से गुना किए हैं, तो ये ओ कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो सिंपल सी बात है, जो हम यहाँ पर जो 2 है उसको हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जब हम यहाँ पर इसको रखेंगे तो इस सब से गुना हो जाएगा, और जब इस सब से गुना होगा तो भाई यहाँ पर जो एफ था उसको भी हम 2 से गुना करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा, और जो एस था उसको भी हम 2 से गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है भाई कि यहाँ पर हम 2 से गुना किए ओ को तो यहाँ पर हम लिख देंगे, ऐसा नहीं होता है भाई। हमें जो ये होता है ना, ये जो यौगिक होता है, इसके हमें बाहर ही लिखना होता है, इसके अंदर हम नहीं लिख सकते। अगर इसके अंदर लिख देंगे तो ये फिर पूरा गलत हो जाएगा, इसके बाहर ही लिखना होता है, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पर हमने 2 से गुना किया। अब देख लेते हैं हम कि ये जो एफ है, एफ ई है,
वो 2 है इस साइड भी और इस साइड भी 2 है। ये S है वो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, और जो O है यहाँ पर 8 है और यहाँ पर भी 8 है। इसका मतलब ये संतुलित हो चुका है। तो हमने यहाँ पर क्या बदलाव किया, तो हमने सिंपली यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर 2 लिखे, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ 2 लगना था, ठीक है। तो अब हम अगले रिएक्शन को देखते हैं, जो कि है ये देख लो आपके सामने है, CaOH2 प्लस HNO3 इक्वल CaHNO3 प्लस H2O, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, तो ये थोड़ा सा और थोड़ा आपके भाषा में बोले तो ये थोड़ा और भारी है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो सिंपली वही करना है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड वालों को। तो यहाँ पर देखो यार क्या है, Ca है, ठीक है। Ca मतलब कैल्शियम होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो OH है, ठीक है। तो हम इस OH को अभी नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे भी कुछ कारण है, मैं आपको बताता हूँ अभी। उसके बाद ये देखो H है, तो यहाँ पर हम H लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद है NO3 है। अब देखो यार यहाँ पर सबसे पहले तुमको ये देखना है कि ये जो, मतलब हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, H है, N है, O है, इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इतना क्यों मतलब टेंशन ले, ठीक है। तो एक चीज़ अपने को देखना पड़ता है इसमें कि जो HNO3 है इस साइड भी है कि नहीं है। तो देखो यार इस साइड भी HNO3 है, तो हम इसको डायरेक्ट HNO3 ही लिखेंगे, ठीक है। नहीं सॉरी, NO3, NO3 जो NO3 इस साइड है, इस साइड भी NO3 है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर NO3 ही लिखेंगे। अगर इस साइड और इस साइड, अगर मान लो कि इस साइड NO3 है और इस साइड नहीं होता, फिर हम अलग अलग लिखते हैं, लेकिन इस साइड भी NO3 है और इस साइड भी NO3 है, ठीक है। तो अब देखो यार, अब इसमें छूटा क्या, तो अब अपने पास ये छूट गया O और H छूट गया, ठीक है। तो अब हम इसको लिख लेते हैं O, ठीक है, और H तो यहाँ पर हमने लिखा है पहले से ही। तो ठीक इसी को हम इस साइड भी लिख देते हैं, 100% इसमें इतना ही होगा। तो हम Ca लिख देते हैं, H लिख देते हैं, NO3 लिख देते हैं और O लिख देते हैं, ठीक है। चलो अब इसको हम बैलेंस करके देखते हैं, ठीक है। तो देखो यार Ca के इस साइड कुछ है क्या, यहाँ पे कुछ नहीं है। ये जो 2 है वो इस पे है, OH पे है, क्योंकि यहाँ पर कोष्टक में बंद है। तो ये OH, ये जो 2 है वो OH पे है, ठीक है। तो ये जो Ca है इसके सामने हमें यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं जो H है, ठीक है। अब इस H को देखते हैं, तो चलो हम पहले इसी को ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो यार जो ये जो OH है, अच्छा मैंने यहाँ पर सिंगल सिंगल क्यों लिखा मैं बता देता हूँ। ये जो कोष्टक में बंद है, ठीक है, लेकिन आप ये गौर करो कि ये OH यहाँ पर कोष्टक में बंद है, लेकिन इस साइड OH है ही नहीं। तो अगर हम डायरेक्ट OH यहाँ पर लिखते तो गलती हो जाता है, ठीक है, इसीलिए हम इसको अलग अलग लिखे हैं। तो ये जो OH है अब इसको देखते हैं। तो देखो यार ये OH पे ये 2 है, इसका मतलब इन सब के साथ में ये 2 है। तो ये जो O है इसके साथ भी 2 है और ये जो H है उसके साथ भी 2 है। तो ये जो O है पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसके साथ 2, और जो H है उसके साथ भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2। अब देखो यार ये जो H है इसके साथ यहाँ पर हम प्लस कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर लिख देते हैं हम 1, ठीक है। और जो NO3 है तो वो NO3, अब देखो यार यहाँ पे कोष्टक में NO3 लिखा हुआ था डायरेक्ट, इसीलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट NO3 दिया। अगर ऐसा नहीं होता तो हम इसको सिंगल सिंगल लिखते, ठीक है। तो अब देखो NO3 को अगर हम पूरा लेंगे तो NO3 यहाँ पर कितना है, 1 है, सिर्फ 1 NO3 है, क्योंकि इसको कोष्टक में बंद करके यहाँ पे कुछ लिखा नहीं गया है। तो NO3 है वो 1 है, ठीक है। अभी हम इस साइड देख लेते हैं। तो ये जो Ca है इसमें यहाँ पर कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है, ठीक है। अब ये जो H है, अभी हम H को देखते हैं, तो जो H है H2 है, तो मतलब H2 है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर NO3 है, तो NO3 को देखो कितना NO3 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है, क्योंकि ये तो पूरा बंद है ना, तो NO3 यहाँ पर 2 है। अब यहाँ पर हम O को देखते हैं, तो O यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। अब अपना हो चुका है, अब इसको हम बैलेंस करते हैं। तो देखो यार मैंने आपको बोला था कि नीचे से अपने को बैलेंस करना है, क्योंकि ऊपर से हम करेंगे तो फिर वहीं कटकुट करना पड़ेगा, तो हम नीचे से करते हैं। तो अब देखो यार इस साइड O 2 है, ठीक है, लेकिन इस साइड O कितना है, 1 है, ठीक है। तो इस साइड हमें क्या कर रहे हैं, हम इस 1 को हम 2 से गुना करेंगे, तो वो अपना O जो है वो बराबर हो जाएगा। अब देखो यार यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो हम इस 1 को 2 से गुना किए, तो अभी हम इसको कहाँ पे लिखना है, ठीक है। अभी ये देखो, तो ये जो O है, तो ये O हम कहाँ से लिए थे, यहाँ से लिए थे, ठीक है। तो इसको हम 2 यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं। अब देखो यार
ये जो 2 था ये हमने ओ के लिए लिखा है, लेकिन हम जब यहाँ पर लिखेंगे तो एच के साथ भी तो 2 आएगा। तो ऑलरेडी यहाँ पर 2 पहले से है, ठीक है। तो एच कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो देखो यहाँ पर 2 है, हमने यहाँ पर 2 लगाया है, तो इसका मतलब इसको भी हम 2 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब ये हो जाएगा 4। अब यहाँ पर देखो यार कि क्या है, यहाँ पर एच 2 है और 1 है, तो मतलब हो गया कितना, 3 हो गया। लेकिन यहाँ पर तो 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम अभी छोड़ देते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। अभी हम इसको देख लेते हैं। ये जो NO3 था इस साइड 2 था, लेकिन इस साइड 1 है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम बराबर करने के लिए इस साइड हम 2 से गुना करेंगे, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। ये जो NO3 है वो बराबर हो जाएगा। तो इस साइड हमने 2 से गुना किया है, तो ये NO3 कहाँ था, यहाँ था। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो अब देखो ये तो NO3 बराबर हो गया, लेकिन यहाँ पर जो H था उसमें भी तो 2 आ गया ना। अब इस H को हमने कहाँ पे लिखा था, यहाँ पे लिखा था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे H 2 है तो ये इसका 2 है, ठीक है। तो ये जो H है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे, तो ये हो गया 2। अब देखो यार 2 और 2 4, ठीक है। और इस साइड भी 4 है, तो बराबर हो गया, ठीक है। अब एक बार हम पूरा देख लेते हैं। तो ये जो CA है वो एक इस साइड भी है, एक इस साइड भी है, तो ये बराबर हो गया। H देखते हैं, H 4 इस साइड भी है, इस साइड भी 4 है, बराबर हो गया। NO3 इस साइड भी 2 है, इस साइड भी 2 है, बराबर हो गया। O इस साइड भी 2 है और इस साइड भी 2 है, तो बराबर हो गया। तो मतलब हमारा ये संतुलित हो गया, ठीक है। ये समीकरण संतुलित हो गया। तो इसने हमने कहाँ पर बदलाव किया, तो एक तो हमने यहाँ पर 2 दिया, ठीक है, और एक हमने यहाँ पर बदलाव किया 2, ठीक है। तो ये समीकरण संतुलित हो चुका है, ठीक है। तो चलिए अब हम अगले केमिकल रिएक्शन को देखते हैं, जो कि है Al प्लस CuCl2 इक्वल AlCl3 प्लस Cu। तो हम इसको बैलेंस करते हैं, तो उसी तरह से हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, तो Al और एक है Cu और एक है Cl, ठीक है। तो सबसे, और इसको हम राइट हैंड साइड भी लिख लेते हैं, ठीक है। Al, Cu और Cl, जितना हम इस साइड लिखेंगे उतना इस साइड भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये जो Al है इसके सामने यहाँ पर कुछ नहीं है, Al मतलब एल्यूमिनियम, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 1 है इसका मतलब, ठीक है। Cu के आगे यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, और Cl के आगे यहाँ पर 2 है, ठीक है। अब हम इस साइड देख लेते हैं, जो Al है उसके सामने यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है। जो Cl3 है, तो Cl3 कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। तो Cl3 है यहाँ पर, Cl के आगे में यहाँ पर 3 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो Cu है वहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, ठीक है। अब हम देखते हैं, हम आपको बोले थे कि नीचे से बैलेंस करना है, ठीक है। तो हम नीचे से देखते हैं, तो देखो यार यहाँ पर Cl3 है और यहाँ पर Cl2 है, ठीक है। तो इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, तो देखो यार हम दो, अगर हम जैसे ये 2 है, ठीक है, तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 कान 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो यहाँ पर हम 2 कान पढ़ेंगे तो 2 तिया 6 हो जाता है, ठीक है। 2 दूना 4 होता है, लेकिन 3, जब हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो उसमें 4 नहीं आता है, लेकिन इसमें भी 6 आ जाता है, इसमें भी 6 आ जाता है। तो हम उसी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। ये जो 2 है उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 3 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6। अब देखो यार इसको हम कहाँ पे किए, तो Cl कहाँ पे है, ठीक है। सबसे पहले हमको ये देखना है, Cl यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम कितना से किए, 3 से किए हैं, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम 3 लिखेंगे तो ये जो Cu है इसके साथ भी 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यार, अब इतना हो गया। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो Cl था यहाँ पे 6 हो गया, लेकिन यहाँ पर 3 ही है, तो इसको हम 2 से गुना करेंगे, तो ये हो गया 3 दूना 6, ठीक है। अब Cl कहाँ पे है, तो अब Cl यहाँ पर है, ठीक है। तो ये जो Cl यहाँ पर है, तो देखो यार यहाँ पे हम कितने 2 से गुना किए हैं, ठीक है। तो ये 2 यहाँ पर आ जाएगा। अब ये 2 यहाँ पर आएगा, तो ये जो Al इसके साथ भी है, तो Al के साथ भी ये 2 से गुना हो जाएगा, तो Al भी 2 हो गया। अब देखो यार जो Al है वो 2 हो गया, ठीक है। लेकिन आप अभी सोचोगे कि इसको मैंने अभी तक तो नहीं किया, तो इसको भी हम रहने देते हैं, ठीक है। देखो Al यहाँ पर 2 हो गया, अब यहाँ पर 1 ही है, तो इसको हम गुना कर देते हैं 2 से, ठीक है। तो इस Al को हम 2 से गुना करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो Al को यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमको 2 लिखना पड़ेगा। अब देखो यार, अब हमें, अब जो बैलेंस है वो देखो, ये जो Cu है वो यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर जो Cu है वो 1 ही है। तो यहाँ पर हम 1 को कितना से गुना करेंगे, तो 3 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है।
तो ये यहाँ पर हमने Cu को 3 से किया तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। तो देखो यार ये पूरा बैलेंस हो चुका है, ठीक है। Al देखो इस साइड भी 2 है, इस साइड भी 2 है, Cu इस साइड भी 3 है, इस साइड भी 3 है, और Cl इस साइड भी 6 है और इस साइड भी 6 है। इसका मतलब ये बैलेंस हो चुका है, मतलब कि संतुलित हो चुका है, ठीक है। चलो हम अगला समीकरण को देख लेते हैं, जो कि है Al प्लस H2SO4 इक्वल Al2SO43 प्लस H2, ठीक है। तो उसी तरीका से हम इसको दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं Al, ठीक है, उसके बाद है H, तो H लिख लेते हैं। उसके बाद देखो SO4 है। अब देखो यार मैंने आपको बताया था कि साइड भी आप चेक करो, SO4 है, तो हाँ SO4 है साथ में है, मतलब ठीक है। तो हम डायरेक्ट इसको SO4 ही लिख लेते हैं, ठीक है। सिंपल इसको हम इस साइड भी लिख लेते हैं, Al, H और SO4, ठीक है। तो अभी हम इस साइड कितना कितना है वो लिखते हैं, ठीक है। तो Al के सामने यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब कि 1, ठीक है, और H के सामने यहाँ पर 2 है, मतलब कि 2, और SO4 के सामने, क्योंकि यहाँ पे मैंने SO4 लिखा है तो देखो पूरा को लेंगे, SO4 के सामने यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब कि 1, ठीक है। अभी सिंपल इस साइड भी हमें यही कर लेना है। तो जो Al है उसके सामने यहाँ पर हमें 2 दिख रहा है, ठीक है, तो 2। अब जो SO4 है उसके सामने में कितना है, 3 है, तो 3, ठीक है, और जो H है उसके सामने में हमें यहाँ पर 2 दिख रहा है, तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब मैंने आपको बताया था कि नीचे से करना है, ठीक है। तो इस साइड मतलब कि राइट हैंड साइड में SO4 3 है, ठीक है, मतलब 3 है। अभी इस साइड 1 है, तो भी हम इसको कितना से गुना करेंगे कि 3 हो जाए, तो सिंपल सी बात है, इसको हम 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो अभी SO4 कहाँ पे, यहाँ पर है, इस साइड है। अगर हम 3 से गुना किए तो हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब देखो यार यहाँ पर साथ में H भी है, तो H के साथ भी ये गुना हो जाएगा, तो इसको हम 3 से H को भी गुना कर देंगे, तो हो गया 3 दूना 6, ठीक है। अब देखो यार इस साइड H कितना है, 2 है, और इस साइड 6 है, इसको हम कितना से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, 3 से करेंगे तो 3 दूना 6। अब H कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। तो ये जो H यहाँ पर है तो इसको हम यहाँ पर कितना से गुना किया, 3 से, तो यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो यार ये दोनों तो बैलेंस हो चुका है, लेकिन ये जो Al है वो बैलेंस नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी देखो यार इस साइड 2 है और इस साइड 1 है, तो इस साइड गुना करने की ज़रूरत है। तो हम 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये जो हम 2 से गुना किए हैं तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो अब देख लो ये जो Al है वो 2 है, इस साइड भी 2 है, ये जो H है इस साइड भी 6 है और इस साइड भी 6 है, जो SO4 है इस साइड भी 3 है और इस साइड भी 3 है, मतलब कि ये समीकरण संतुलित हो चुका है, ठीक है। तो अपना जो अगला रिएक्शन है वो है MnO2 प्लस HCl, जो कि देता है MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। तो भाई इसको भी हम उसी तरीका से करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वाले को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर है Mn, उसके बाद है O और है H और है Cl, ठीक है। तो इसी को हम अब राइट हैंड साइड में भी लिख लेते हैं, ठीक है, Mn O H और Cl। तो अब हम देख लेते हैं कि इस Mn में कितना परमाणु है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो मतलब 1, ठीक है, O में 2, H में कुछ नहीं है तो मतलब 1, Cl में कुछ नहीं मतलब 1। अब इस साइड हम देख लेते हैं, Mn में कुछ नहीं है तो मतलब 1, Cl में 2 है यहाँ पर, ठीक है, और H में यहाँ पर 2 है, O में क्या है, कुछ नहीं है। अब देखो यार यहाँ पर Cl में 2 है, ठीक है, तो इसको हम प्लस करके लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम नीचे से बैलेंस करते हैं पहले, ठीक है। तो अब देखो यार यहाँ पर 2 और 2 कितना हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 1 है तो इसको हम 4 से गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। जब यहाँ पर हम 4 लिखेंगे तो ये H के साथ भी गुना हो जाएगा, तो हम इस H को 4 से गुना कर देते हैं, ठीक है, तो ये 4 हो गया। अब देखो यार इस साइड H 2 ही है लेकिन इस साइड 4 है, तो इसको हम 2 से गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब H कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो हम कितने से गुना किए, 2 से, तो 2 से गुना किए इसीलिए यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यार जब यहाँ पर 2 आएगा तो ये जो O है इसके साथ भी ये गुना हो जाएगा, ठीक है, तो जो O है वो भी 2 हो जाएगा, तो ये भी 2 है। तो अब हम एक बार टोटल देख लेते हैं, ठीक है। Mn यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर O 2 है, यहाँ पर O 2 है, यहाँ पर H 4 है और यहाँ पर H 4 है, यहाँ पर Cl 4 है और यहाँ पर Cl 2 और 2 4 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये समीकरण पूरा बैलेंस हो चुका है, पूरा संतुलित हो चुका है, ठीक है। तो चलिए अब हम अगला समीकरण को देख लेते हैं, जो कि अपना लास्ट समीकरण है। तो इसको भी हम दो भागों में बांट लेते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार पहले देख लेते हैं क्या है ये, FeCl3 प्लस NaOH, जो कि देता है FeOH3 प्लस NaCl, ठीक है।
अब देखो यार, इसको भी हम अभी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको। तो देखिए FeCl, और यहाँ पर देखिए यार Na, ठीक है, NaCl है यहाँ पर, और यहाँ पर NaOH है। तो OH इस साइड भी है यहाँ पर, तो हम OH को साथ में ही लिख देते हैं, ठीक है। तो Na और OH, ठीक है। तो अब इसको भी हम इस साइड भी हम लिख लेते हैं, ठीक है। FeCl, Na और OH, ठीक है। तो अब इसको हम पहले लिख लेते हैं कि इसमें कितना परमाणु है। तो जो Fe है वहाँ पर, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर एक है, ठीक है। Cl 3, Na 1 और OH तो यहाँ पर कुछ नहीं है, क्योंकि हम साथ में लिखे ना इसको, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो मतलब एक, ठीक है। अब इस साइड देख लेते हैं। तो Fe के जगह पर यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब कि एक, ठीक है। अब OH है, तो OH के यहाँ पर 3 है, तो 3। Na है तो ठीक है, Na में कुछ नहीं है तो एक, और Cl में कुछ नहीं है तो मतलब एक, ठीक है। अब हम इसको बैलेंस करते हैं, तो हम नीचे से बैलेंस करते हैं। तो ये यहाँ पर इस साइड OH में 3 है और यहाँ पर एक है, तो इसको हम 3 से गुना करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो ये 3 यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब देखो यार, यहाँ पर हम 3 देंगे तो Na के साथ भी गुना होगा, ठीक है। तो Na के साथ करेंगे तो ये भी 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यार, इस साइड तो Na 3 हो गया, लेकिन इस साइड एक ही है, तो इसको भी हम 3 से गुना करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हम Na कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसको हम 3 से गुना किया तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पर 3 आएगा तो ये जो Cl है उसके साथ भी ये गुना हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक बार देख लेते हैं। Fe एक इस साइड भी है, एक इस साइड भी है। Cl 3 इस साइड भी है, 3 इस साइड भी है। Na 3 इस साइड भी है, 3 इस साइड भी है। OH 3 इस साइड भी है, 3 इस साइड भी है। इसका मतलब ये समीकरण संतुलित हो चुका है, ठीक है। तो देखो यार, ऐसे ही सभी समीकरण को संतुलित करना है, ठीक है। और हाँ यार, एक बात याद रखो कि एग्जाम में इससे कम से कम तुमको 3, 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन तो आएंगे आएंगे, 100% ये संतुलित करने वाला क्वेश्चन आएगा। तो तुम थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। मैं कम्युनिटी पोस्ट में थोड़ा सा क्वेश्चन डाल दूंगा, तुम उसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और मैंने इस वीडियो में कुछ कुछ क्वेश्चन हाइड किए, एक क्वेश्चन मैंने हाइड किया था क्योंकि वो क्वेश्चन गलत था, इसीलिए मैंने हाइड कर दिया था, ठीक है। और एक और बात भाई, देखो मैं यार 3D एनिमेशन का वीडियो जल्दी जल्दी नहीं बना पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है उसको बनाने में। तो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसको मैं क्या करता कि भाई मैं किसी दूसरे तरीके से उसको बनाता वीडियो को, ठीक है। मतलब एनिमेशन टाइप का तो नहीं बनाता, पर किसी दूसरे टाइप का बनाता, तो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसको मैं दूसरे तरीके से बना बना कर डाल सकता हूँ जल्दी जल्दी में। तो अगर क्या उस तरीके से मैं वीडियो डालूँ, ये बात तुम कमेंट में मुझे बता सकते हो यार, ठीक है। अगर 3D एनिमेशन चाहिए तो भाई वीडियो जल्दी नहीं आ पाएगी, और अगर दूसरे तरीका से चाहिए तो थोड़ा मैं ट्राई करूँगा कि वीडियो जल्दी जल्दी आए, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।